इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पटिशन दायर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। शेख हसीना के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसर बरहम। शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था, साबिक फौजी अफसरान का मौक़िफ़। फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, उन्हें फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। गैर मुल्की खबर एजेंसी की फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत में इंकशाफ। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अवाम के साथ इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मौक़िफ़ दिया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। हालात की तेज़ी से मामूल पर आने और पुरअमन होने की उम्मीद रखते हैं। यकीन है बांग्लादेशी अवाम लचक और इत्तेहाद का मुजाहिरा करेंगे। इत्तेहाद बांग्लादेशी अवाम को हम आहंग मुस्तक़बिल की तरफ ले जाएगा। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइज़र मुकर्रर। बांग्लादेशी मीडिया का दावा, अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बांग्लादेश की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, तलबा तहरीक के रहनुमा शरीक। मौजूदा मुल्की सूरत हाल, अबूरी हुकूमत के क़याम और दीगर उमूर पर मुशावरत। बांग्लादेश के साबिक वजीर की मुल्क से भागने की कोशिश। ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। शेख हसीना के इक़्तिदार छोड़ने पर अमेरिका में बांग्लादेशी शहरियों का जश्न। सैकड़ों बांग्लादेशी शहरियों ने न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर जमा होकर जश्न मनाया। इंसाफ चाहिए और बांग्लादेश आज़ाद होगा के नारे। मुजाहरे में ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुल्क में 1 माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद पीर को इस्तीफ़ा देकर भारत फरार हो गई थी। नरेंद्र मोदी की सिफारती सतह पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी की हिमायत याफ्ता शेख हसीना की हुकूमत का बदतरीन खात्मा। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ भी बेनकाब। एयरपोर्ट पर भारतीय मुशीर अजीत दोवल ने भगोड़ी हसीना का शानदार इस्तकबाल किया। भारत ने हमेशा अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए बांग्लादेश को इस्तेमाल किया। हसीना वाजिद ने भारत की कठपुतली बनकर अपनी ही अवाम के खिलाफ पॉलिसियां बनाई और जुल्म किए। पाकिस्तान की नफरत में बांग्लादेश ने जमात इस्लामी को भी निशाना बनाया। इस पर पाबंदी आयद की। हसीना वाजिद ने इस्लाम दुश्मनी में जमात इस्लामी के मुतादिद रहनुमाओं को दहशतगर्दी के मुकदमात में फांसी दी। 1971 में भारत और शेख मुजीब ने पाकिस्तान दुश्मनी में जो बीज बोया, आज उन्हीं के लिए नफरत का तनावर दरख्त बन चुका है। हसीना वाजिद और मोदी सरकार के गठजोड़ सैकड़ों मजलूम बांग्लादेशी शहरियों की जान ले ली। व्हाइट हाउस की पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान, आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या हुक्काम के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में फर्द जुर्मायद। आसिफ मर्चेंट ने ईरान, शाम और इराक के कई दौरे किए। ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। मर्चेंट के साथ राबते में किराए के कातिल दरअसल अंडर कवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी महकमा इंसाफ का इल्जाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं, मामले पर पाकिस्तान ने अमेरिका से राब्ता किया है। मीडिया रिपोर्ट्स देखकर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान बाज़ाब्ता रद्द अमल देने से पहले मजीद तफसीलात का इंतजार करेगा। मुमताज ज़हरा बलोच। IMF
के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब पेशरफ्त। सऊदी अरब, यूएई और चीन से कर्जों की मुद्दत में तौसील की यकीन दहानी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, चीन सऊदी अरब और यूएई की यकीन दहानी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से $5 अरब की फाइनेंसिंग गैप का सामना है। यह फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं है, हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा का इजलास आज होगा। अहम बैठक में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारिजा सागदार जद्दा पहुंच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल, इसराइली जारहियत OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास का एजेंडा होंगे। इसराइल पर हमला जल्द होने जा रहा है। सरबराह हिजबुल्लाह की धमकी। हसन नसरुल्लाह का कहना है कि एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि नेतन्याहू गजा पट्टी में जंगबंदी नहीं चाहते। इसराइल जंग तैयारों से लेबनानी फ़ज़ाई हदूद में साउंड बैरियर तोड़कर खौफ फैलाना चाहता है। हमले के वक्त से मुतालिक बेयकीनी इसराइल की सज़ा का हिस्सा है। फ़लस्तीन के सदर मोहम्मद महमूद अब्बास ने कहा कि इस्माइल हनिया के कत्ल का मकसद गजा जंग को तवील करना है। इससे जारहियत के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात पर मनफी असर पड़ेगा। आज दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है, जिसका एहतसाब का इदारा उस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा बन चुका है। ये हुकूमत जो आई है वादा करके आई थी कि हम सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे। उन्होंने सबसे पहले नैब को मज़ीद इख्तियारात दिए। जब आप अवाम की राय को दबाएंगे, अवाम की राय की नफ़ी करेंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खान अब्बासी ने कहा, मईशत की कमजोरी की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा सबसे ज्यादा करप्ट है। मौजूदा हुकूमत ने कहा था नैब को खत्म करेंगे, जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो यही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में इक़्तिदार को तूल देने के लिए इलेक्शन चोरी किए गए। पाकिस्तान का सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाता देख रहा हूँ। जिस तरफ PTI का रास्ता देखने के लिए नहीं कामयाब होंगे, हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी को ये लोग कर रहे हैं। हसीना वाजे तो चली गई थी हिंदुस्तान, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की रेंज नहीं होती तो वो इतना जल्दी कहीं पे जा सके। तो ये लोग ये कहाँ पे भागेगा? शहबाज शरीफ और ये फॉर्म 47 की वज़ीर आला मरियम नवाज और ये बाकी लोग किधर भागेंगे? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कौमी असम्बली के में पास किया गया एक्ट गलत और मनफी है। तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे। यह कानून और आइन के बिल्कुल मुनाफी है। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोबारा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालिबा है। हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। अवाम दुश्मन बजट से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हसीना वाजे तो भारत चली गई, लेकिन यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। ये सब लोग कहाँ भागेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। अदालती तलबी पर रावलपिंडी के SSP ऑपरेशंस अदालत में पेश। क्या बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। बुशरा बीबी के खिलाफ 11 मुकदमात रावलपिंडी और 1 अटक में है, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी का जवाब, 1.25 साल हो गया, अब कहानी खत्म ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से दोबारा माफी मांग ली। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस। हम माफी तलाफी वाले लोग हैं। एक और तहरीरी मुआज़रतनामा देना चाहता हूँ। फवाद चौधरी का मुकालमा, आपने भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा, आप माफीनामा दे दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन का जवाब, समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। फवाद चौधरी की 9 मई को जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसील कर दी।
लाहौर हाईकोर्ट ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। आलिया हमजा के जमानती मुचलके जमा कराए जाएं। अदालत की दरख्वास्त गुजार को हिदायत, कोई भी एजेंसी आलिया हमजा को हाईकोर्ट की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। अदालत का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अली बाकर नजफी ने आलिया हमजा के शौहर की दरख्वास्त पर समात की। पुलिस की गाड़ी जलाने और तोड़फोड़ के केस में एमपीए हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज महमूद की अबूरी जमानत खारिज। अदालती फैसले के बाद हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज एटीसी लाहौर से फरार। हाफिज फरहत अब्बास की अबूरी जमानत खारिज होने पर पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश तक न की। हाफिज फरहत अब्बास बासानी अदालती फैसला सुनने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर वापस रवाना हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने समात की। पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा, 6 पीटीआई रहनुमाओं की पूरी जमानत कंफर्म। एटीसी लाहौर का मुल्जिमान को 2-2 लाख के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा से सैनेट अरकान के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए हुकूमत और अपोजिशन के बैकडोर राबते। हुकूमत की अपोजिशन को सैनेट की 11 नशिस्तों में से 2 की पेशकश। हुकूमत अपोजिशन को 1 और जनरल नशिस्त खातून की नशिस्त दे सकते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़, अपोजिशन की जानिब से हुकूमत से 2 जनरल और 1 खातून नशिस्त का मुतालबा। अपोजिशन अरकान ने सैनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली के लिए हुकूमत से वक्त मांग लिया। महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है IPPs के साथ मुआहदे गलत हैं। लोग क्यों वो बिल अदा करें जो बिजली वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हुकूमत की जिम्मेदारी को मुजाहिरा करना चाहिए जबकि बिजली के बिलों को कम किया जाए। धरना जारी है, कल मरी रोड पर मार्च करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत शान मसूद करेंगे। सऊ शकील नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम और मोहम्मद अली स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। शाबाश अरशद नदीम, आगे बढ़ो बढ़ते चलो। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी 89.34 मीटर की थ्रो फेंक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जैवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। अरशद नदीम की वालिदा की भी दुआएं। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। अरशद नदीम के भाई भी पुरुमीद। स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स और दुकानों पर फिक्स टैक्स नामंजूर। लाहौर में उर्दू बाजार के ताजरों की हड़ताल। स्टेशनरी पर टैक्सेस से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होंगी। दुकानों पर फिक्स टैक्सेस भी बिला जवाज है। ताजरों का स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पहला चिड़ियाघर और सफारी पार्क बनेगा। शहरियों के लिए आलमी मेयार की तफरीही सहूलतों की फराहमी का प्लान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघर और सफारी पार्क प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। चिड़ियाघर और सफारी पार्क 200 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल होगा। 5000 जानवरों परिंदे रखे जाएंगे। मुल्क में मानसून के रंग। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की छुट्टी, मौसम खुशगवार। सिंध के साहिली इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। हालिया मानसून बारिशों से दरिया सिंध और गुड्डू बैराज पानी की सतह बुलंद। पानी की आमद में 45,000 क्यूसिक का इजाफा।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इंसदादी मनशियात के लिए तश्कील दी गई हाई पावर्ड कमेटी का पहला इजलास। इंसदादी मनशियात के लिए तमाम विफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। हाई पावर्ड कमेटी का फैसला। विफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग, डाटा शेयरिंग का भी फैसला। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। हुकूमत मनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। मनशियात के बढ़ते असरात को रोका नहीं गया तो मुआशरा हाथ से निकल जाएगा। शर्जील मेमन।